अब बाकी जिया अक्सर रह गया बिया ने कंकर याद करना, तो ध्यान से समझ लिया कि इजोटी यानी ए बी सी और डी, डी की बात होगी, डी के बाद में ई, 5 नंबर पे ई होगी। अब बात करें एक एफ और एक पी, दोनों एक जैसे शब्द है, दोनों एक जैसे शब्द है, तो इनको उल्टा करो, उल्टा करो तो एफ ऐसे बन गया पी ऐसे, यानी दोनों की आकृति बिल्कुल छह समान है, छह समान है। तो पहला है जन ओ 6 पर उग्यो और बाद में है जन ओ कितने पर उग्यो 16 पर, यानी एफ 6 माथे और पी कितने पर है 16 माथे, पी कितने माथे 16 पर। अब ये सब हूँ आगे आप बात करा एफ के बाद में, एफ के बाद में कौन है जी, जी और क्यू दोनों को ध्यान में देखो, तो जी की आकृति देखा तो एक 7 रे हिसाब आकृति दिखे, क्यू में भी अपन इन्हें बनावा जन एक 7 की आकृति दिखे, तो जी हो गयो 7 माथे और क्यू हो गयो कितने माथे 17 पर, क्यू हो गयो कितने माथे 17 पर, यानी दिमाग में सीधा सीधी बात आ जानी चाहिए। जी बाद में एच, और एच से समानीकरण है आर, एच ने अपन ऊपर और नीचे मिलावा, ऊपर और नीचे मिलावा, तो डिजिटल घड़ी के अंदर अपन देखा करा कि 8 ये ऐसा भी लिखुड़ो है, डिजिटल घड़ी के अंदर 8 ये ऐसा भी है, और आर ने भी अपन ऊपर और नीचे मिलावा था एक 8वीं आकृति बने, तो यानी एच हो गयो 8 माथे और आर हो गयो कितने माथे 18 माथे, आर कितने माथे हो गयो 18 माथे। फिर बाद में बात करा अपन आई री, तो आई कितने माथे 9 माथे, 9 माथे कहाँ कर याद कर लो कि आप कोई भी बात आप जाना जब आप सीधो क्या करें आई नो, आई नो, अब सीधो कह आई नो मैं जानता हूँ, वही बात है आई कितने पर है 9 माथे, आई हो गयो 9 माथे। आई के बाद में आई नो और आई के बाद में जे, जे तो इजोटी आ गयो 10 माथे, जे इजोटी आ गयो 10 माथे, और जे के बाद में के री बात करा, अब के री बात करा तो के दो चीजों में बनूंगी, एक ई बड़ी एंगल लू और दूसरी ई एंगल लू, अगर ई एंगल ने अपन सीधी अठूं कन के बीच में तोड़ पड़ी खड़ी कर दा तो क्या आकृति बने 11वीं आकृति बने, क्या आकृति बने 11वीं, के 11 पर है और एल कितने पर है 12 पर। अपा ध्यान देखा तो 12वीं आकृति अपा स्पीड लिखा जन कई बार ये सा भी लिखती अगर, यानी दुओ है जिसको एल री आकृति बनाया करा, कहने मतलब आ चीज अपन याद करने खातिर ट्रिका बनानी है, ये ट्रिका अपन याद करना है। एल जो एल बाद में कौन आवे, एल बाद में आवे एम, एम और डब्ल्यू दोनों एक ही जड़ है, दोनों में खड़ा करूं तो कैरी आकृति बनावे 3 है, लेकिन 3 पर तो कौन बैठे है सी बैठे है, तो 3 तो है ही कौन, तो एम पहला है तो एम 13 पर और डब्ल्यू बाद में तो डब्ल्यू 23, बात क्लियर होगी, डब्ल्यू कितने पर होगी 23 पर होगी। एम रे बाद में एम और एन पास पास में ही है, अगर एम 13 पर है तो एन कितने पर होगी 14 पर, तो सीधे याद रख लो एन कितने पर होगी 14 पर। मेरे अलावा आगे बात करा एन, एन के बाद में कौन आवे ओ, ओ कितने पर है 15 पर, ओ कितने पर है 15 पर, तो यह बात क्लियर होगी कि ओ कितने पर है 15 पर। और ओ के बाद में, ओ के बाद में पी 16 पर, हमने समझ लिया। पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस की बात करा, क्या की बात करा एस की, एस को 8 मिलाओ तो एक आकृति कार्य बने 9 री, और 9 माथे तो कौन है आई है, आई 9, तो ये मतलब एस 9 माथे कौन है, एस कितने माथे 19 माथे, कितने माथे 19 माथे। एस के बाद में एस 19, एस के बाद में टी, एस के बाद में टी, टी वैसे तो इजोटी में भी आ गयो, और नहीं तो सीधो सीधो मैच का खिलाड़ी हो थाने ध्यान होना चाहिए T20, टी कितने पर है 20 पर, T20। टी के बाद में टी, टी के बाद में क्या है अब यू, यू की बात करना, और तो बड़ो यू है, अगर स्मॉल यू लिखा था ये ऐसा भी लिखी जाता, स्मॉल यू ये ऐसा भी लिखी दे, अब बीच में डंडी हटा था आकृति कैरी बनी है 21वीं, तो यू कितने पर है 21 पर। और वी, वी सब इजी बात है क्योंकि कई बार फोटो खंंचा होता है आप सीधी 2 आंगलियां करा, ई आती 2 आंगलियां, 2 ई आती आंगलियां, तो 2 और 2 22, 2 और 2 22, वी कितने पर हो गयो 22 पर। वी के बाद में यू वी और डब्ल्यू की बात अपन कर चुके, डब्ल्यू की बात अपन कर चुके, डब्ल्यू बाद में एक्स वाई और जेड, तो कहने का मतलब हो गया कि ABCD का सारा अक्षर उंगलियां पर याद होना चाहिए, सीधो सो थाने पूछ लियो डब्ल्यू कितने पर है तो 23 माथे दिमाग से हो जाना चाहिए, 9 माथे कौन है तो आई नो, तो यानी सीधो सीधो पर दिमाग बैठे पहुंच जाना चाहिए, तो आ कैरी बात होगी यानी ई आकर कैरी बात होगी, ऐसी चीज आप क्लियर कर ली।
और इसके अलावा कल बात करी थी इसके अलावा कल बात करी थी वर्णमाला रे अंदर सीधी संख्या पतो करना। सीधी संख्या पतो करना यानी ए टू जेड तक, यानी ये सीधी वर्णमाला है और जेड से ए ये विपरीत वर्णमाला है, विपरीत वर्णमाला है। अब सीधी वर्णमाला रे अंदर अगर थाने पूछ लियो इन्हीं लो भाग हुए बायों और इन्हीं लो भाग हुए दायों, यानी या तो डबल जर्दा याद रख लो, दावड़ो बायों लेफ्ट तीनों एक ही आते, जीवनो राइट और दायों तीनों एक ही आते, और या फिर बना लो बी है तो बायों और डी है तो दायों। तो भैया याद रख लो इनो भाग बायों इनो गयो दायों इनो गयो। अब सिंपल सा कुछ उदाहरण दिया था काल कि अगर मान लो आपने पूछ लियो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां वर्ण या अक्षर कौन सा है, ये एक अक्षर की बात की जाए तो याद रखना मैंने एक सूत्र लिखवाए थे कल कि अगर सीधी वर्णमाला है तो बाएं से पूछे तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। और अगर दाएं से पूछे तो आपको 27 में से जो मान दे रखा है दाएं का वो घटाओगे तो वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। जैसे सातवां वर्ण पूछा है तो सातवें पर अभी आपने देखा था सातवां पर कौन था, जी था, तो ये इसका सीधा आंसर हो गया। और वहीं अगर यही क्वेश्चन पूछता अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं की जगह दाएं पूछ लेता, दाएं से सातवां, तो आपको 27 में से 7 माइनस करना था तो कितना बचता, 20, और 20 पे कौन है, तो ये बातें तो होगी कल की। अब हम आज बात करते हैं डबल। डबल का मतलब कैसे हो गया कि आपको एक ही प्रश्न के अंदर 2 बार पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें वर्ण के दाएं 5वां वर्ण या बाएं 5वां वर्ण, तो उन्हें कैसे ज्ञात करना है, तो उनके लिए ध्यान से समझ लो। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, पहले तो आप अपने हिसाब से दिमाग जो भी लगता है वैसे लगा के कोशिश करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर इसकी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि इस हिसाब से आपको इसे करना है। मैंने पसंद लिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें वर्ण के दाएं, बाएं से 10वें वर्ण के दाएं 9वां वर्ण क्या होगा। अब पहले तो मुझे इसका आंसर अपने हिसाब से ज्ञात करके बताओ, फिर आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां वर्ण, तो पहले तो सीधा मुझे आंसर बताओ बाएं से 10वां वर्ण क्या होगा, क्या होगा, बाएं से बोला है, बाएं से 10वां वर्ण क्या होगा, बाएं से 10वां वर्ण जे। अब जे के दाएं चलना है तो जे का दायां भाग जो हमारा दाया है वही दायां भाग होगा, यानी जे के दाएं और कितना चलना है, 9 और चलना है, 9 और चलना है, तो जे के दाएं 9 और चलो और मुझे बताओ कहां तक पहुंचोगे। तो वो सीधा हम गिनते हैं जे के बाद में के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसा है हमारा आंसर वैसे। और अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो सिंपल सी बात समझ लेना, अगर आपको एक क्वेश्चन के अंदर अगर एक एक पूछा है तो सीधा यही आंसर होगा, बाएं से पूछा है तो सीधा आंसर, और दाएं से पूछा है तो 27 माइनस दाएं हो जाएगा। लेकिन आपको एक ही प्रश्न के अंदर दो दो दे दिया है, बाएं दाएं दे दिया या दाएं दाएं दे दिया, तो अभी इसके 4 टाइप होंगे। पहला दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 9वां, यहाँ पे आपको बाएं की जगह दाएं दे दिया तो वहां दाएं दे दिया, यानी दोनों ही दाएं हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ बाएं है और यहाँ भी बाएं दे दिया, यानी दोनों बाएं हो सकता है, या पहला दाएं हो सकता है दूसरे वाला बाएं हो सकता है, यानी 4 कंडीशन इसकी हो सकती है। तो चारों कंडीशन के लिए सूत्र क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो ध्यान से आपको समझना है। तो सिंपल सी बात, अगर आपको दे दिया गया है बाएं से, कहां दे दिया है, बाएं से दे दिया गया है, और प्लस आपको आगे वाला दिया है दाएं से, तब आपको कैसे हल करना, पहले अगर बाएं से दिया है
चार कंडीशन, पहले वाला बाएं से दिया है, दूसरे वाला भी मान लो बाएं से दिया है, और यहाँ पहले वाला दाएं से दिया है और दूसरे वाला कहाँ से दिया है, बाएं से, और पहले वाला दाएं से दिया है और दूसरे वाला भी दाएं से दिया है। इन चार कंडीशन के अलावा मुझे पांचवी कंडीशन बताओ। कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ये चार ही कंडीशन हो सकती है कि या तो पहले वाला बाएं से दे दिया, दूसरे वाला दाएं से दे दिया, या पहला भी बाएं से दूसरा भी बाएं से दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, एक जैसे लक्षण होंगे उनके बीच में हमेशा क्या होगा, झगड़ा। झगड़े का मतलब क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। एक जैसे लक्षण है यानी झगड़ा होगा, अलग अलग लक्षण है तो उनके बीच में क्या हो सकती है, दोस्ती यानी प्लस। क्या हो सकता है, प्लस। अब कैसी वर्णमाला है ये, सीधी वर्णमाला। सीधी वर्णमाला है तो वापस उसी पर्सन पे चलो। सीधी वर्णमाला में हमने जो लिखा था कि अगर बाएं से दे रखा है तो सीधा क्या होगा, आंसर। तो पहली बार किससे दे रखा है, बाएं से। अगर बाएं से दे रखा है तो सीधा क्या हो जाएगा, इनका आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। और अगर दाएं से दे रखा है तो आपको इनको कितने में से घटाना पड़ेगा, 27 में से। कितने में से घटाना पड़ेगा, 27 में से। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। अब आपने काउंट करके जे के दाएं 9 लिया और आपका आंसर क्या आया, एस आया। अब हम ट्रिक से चलते हैं। तो फिर मुझे एक बात बताओ, ट्रिक में देखो पहले आपको क्या दे रखा है, बाएं। दूसरा क्या दे रखा है, दाएं। अलग अलग है, अलग अलग है, जुड़ेगा। मैंने क्या कहा, लक्षण सेम नहीं है तो दोस्ती हो सकती है, क्योंकि वो बीरा लक्षण जाने को नहीं, वो बीरा जाने को नहीं, तो हो सके। और एक दूसरे लक्षण एक ही जड़ा है तो आपस में झगड़ो ही हो। ठीक है, तो बाएं और दाएं की बात करें तो बाएं से कितना है, 10, और दाएं से कितना है, 9। टोटल कितना हो गया, 19। और अभी मैंने बताया था आपको 19 में कौन आता है, एस। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, एस। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वहीं आप इनको याद मतलब पेपर के अंदर काउंट करने बैठे तो हमेशा एक आधा कम ही होगा। और ऑप्शन ही ऐसे ही मिलेंगे, एस से पहले वाला टी भी मिलेगा, आर भी मिलेगा। तो कभी हमारा एक एक्स्ट्रा होता है तो कभी हमारा एक कम हो जाता है। क्योंकि एक्स्ट्रा कम कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने 9 तक जलने के लिए बोला जे के बाद में। ठीक है, जे के बाद में चलने के लिए बोला तो जे के बाद में के, मैंने के से काउंट किया है। आप अगर जे से काउंट कर ले तो जैसे जे है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर। 90 पे कौन आ रहा है, आर आ रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, जे से किया था। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होता है, के से, यानी जस्ट आगे वाले से। वहां हमें ये ध्यान नहीं रहता कि मुझे जे से काउंट करना है या के से काउंट करना है। इससे अच्छा है ये कुछ ट्रिक है जो अभी शुरू शुरू में थोड़ी हार्ड लगती है, और जो पहले पढ़ रखे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा इजी ही पैटर्न होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो हल करके बताओ उसका आंसर क्या होगा। या तो सीधा काउंट करो या फिर ट्रिक लगाओ। आपको एक उदाहरण दे दिया मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला में। मैं जब तक ये पर्सन लिख रहा हूँ तब तक ये चीजें आप नोट कर लो, ये ट्रिक नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी तो ये है ही। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें वर्ण के बाएं 5वां वर्ण क्या होगा। अब मुझे इसका आंसर आप दोगे, एक इसका आंसर और एक और मैं लिखवा देता हूं। दाएं से दाएं से 7वें वर्ण के बाएं 7वें वर्ण के बाएं 5वां वर्ण।
क्या पहले का आंसर आपके पास आया है? कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका? एच। कैसे होगा कि दोनों ही कहाँ से है? बाएं से बात हो रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करो, माइनस करोगे बाएं बाएं माइनस, तो 13 - 5। 13 में से 5 गया कितना? 8। और 8 पे कौन है? एच। 8 पे कौन है? एच। अब बात करते हैं हम इसकी, तो मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? चेक करते हैं एल आता है क्या आता है। तो पहली बात, दाएं से दे रखा है और बाएं से दे रखा है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। तो जोड़ो, टोटल कितना हो गया? 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12। और 12 पे कौन होता है? 12 पे कौन होता है? एल होता है। लेकिन हमें ने क्या लिखा है यार? अगर स्टार्टिंग वाला दाएं से है तो इसको किस में से माइनस करोगे? 27 में से माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा? 15। और 15 पे कौन है? ओ। तो इसका आंसर क्या होगा? ओ होगा, ना कि एल। आगे बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, उसका आंसर मुझे बताओ। वर्णमाला में, वर्णमाला में दाएं से पांचवें वर्ण के दाएं दूसरा वर्ण क्या होगा? एक्स। 5 में से 2 गए, कितने बच गए पीछे? 3। और 27 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 24। और 24 पे कौन है? एक्स है। 27 - 3 यानी 24 पे क्या है? एक्स है। ये आपका क्या आ गया? आंसर। आगे बात समझ में? यानी अगर सीधी वर्णमाला दे रखी हो तो आपको ऐसे करना है, विपरीत वर्णमाला दे रखी हो तो कैसे करना है। तो अब हम वापस चलते हैं, विपरीत वर्णमाला की बात करते हैं। यहां हमने बात की थी सीधी वर्णमाला की। कौन सी वर्णमाला की बात की थी? सीधी वर्णमाला की। अब ये क्वेश्चन आपने लिख लिए ना सबने? नहीं लिखे तो नोट करो इन क्वेश्चनों को, ताकि ये क्वेश्चन देख के आपको इन ट्रिक का पता चल जाए कि कैसी ट्रिक और कैसे लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए
तो बाएं से 16वां वर्ण क्या होगा? कोई आंसर देगा मुझे? अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 16वां वर्ण क्या होगा? क्या होगा? ए के चेक करें। मैंने क्या बताया, सीधी वर्णमाला है तो बाएं से जो है वो आंसर होगा, और दाएं से जो है तो उसे 27 में से हम मुझे दाएं माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सीधी की जगह नाम लिख दिया, कौन सी वर्णमाला? विपरीत। तो विपरीत का मतलब क्या हो गया कि अब सारे काम क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। सारे काम क्या हो जाएंगे? विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होता कि पहले बाएं से सीधा आंसर था, अब बाएं से सीधा आंसर ना होके 27 में से बाएं क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या आएगा? आंसर। पहले हमारा सीधा दाएं से 27 माइनस करना पड़ता था, अब दाएं से हमारा क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा। यानी विपरीत वर्णमाला आते ही काम सारा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब दिमाग में ये आ रहा है सर के इतनी कितने ट्रिकें याद करें। ठीक है, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ध्यान से समझो, इन 4 ट्रिकों से सारी ट्रिकें याद होती हैं। अब कैसे? तो ध्यान से समझो। सीधी वर्णमाला की ट्रिक है, बाएं से आ रहा है तो आगे बाएं दाएं दे रखा है तब मैं जोड़ या घटाव कर रहा हूं, नहीं तो मेरा सीधा बाएं से आंसर हो रहा है। यानी ये बात क्लियर होगी कि अगर आगे भी कुछ दे रखा है तब तो जोड़ घटाव करना है, नहीं दे रखा है तो सीधे बाएं है तो बाएं से ही आंसर होगा। होगी बात क्लियर? यहाँ दाएं से है तो दाएं से है तो यहाँ देखो 27 माइनस दाएं, ये देखो यहाँ पर भी तो हम 27 माइनस दाएं कर रहे हैं। आगे कुछ है तो जोड़ घटाव करना है, नहीं तो 27 में से दाएं घटाना, यही आंसर होगा। तो ये बात याद होगी, तो ये सारी की सारी बात उल्टी हो जाती है अगर विपरीत वर्णमाला है। यानी 27 भाग के कहाँ आ जाता है? बाएं के आगे, और दाएं हमेशा सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 16 है तो 16 है तो 27 माइनस 16, 27 में से 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 11, और 11 पर कौन है? के है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के। वहीं अगर मैं बाएं की जगह या दाएं लिख दूं तो बताओ क्या आंसर होगा? विपरीत वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर, तो दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा? सीधा का सीधा आंसर। तो 16 कौन है? पी, तो ये सीधा का सीधा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। हुआ कि नहीं? अब हम चलते हैं डबल बात में। डबल बात में जैसे यही क्वेश्चन है, मैं इसे केवल और केवल यहां लिख दूं, विपरीत वर्णमाला के दाएं से 7वें वर्ण के बाएं 5वां वर्ण क्या होगा? तो याद रखना, सीधी वर्णमाला थी तब तो हमने ऐसा किया था, जैसे ही बात विपरीत वर्णमाला की आएगी तो चलेगा तो सेम टू सेम, बाएं हैं और बाएं हैं तो ये घटेगा आपस में क्योंकि अलग समान है, और बाएं और दाएं हैं तो ये जुड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है तो जुड़ेगा। वही बात है, दाएं और बाएं हैं तो जुड़ेगा, और दाएं दाएं है तो घटेगा। ये तो सब में समान है, बस फर्क क्या रहेगा कि पहले दाएं था तो 27 में से घटाना था, अब बाएं को 27 में से घटाना है। और ये बात आप यहाँ देख चुके हैं कि आपको 27 में से बाएं को क्या करना है? घटाना है। तो मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? क्या दिया है मैंने? विपरीत वर्णमाला के दाएं से 7वें वर्ण के बाएं 5वां वर्ण क्या होगा? बताओ। तो ध्यान से समझो, दाएं और बाएं जुड़ेगा तो 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब बात हो रही है दाएं से, किससे हो रही है? दाएं से। और विपरीत वर्णमाला के अंदर हम चलते हैं तो दाएं से हमारा सीधा का सीधा आंसर आता है तो 12 पे कौन है? एल है, तो ये हमारा क्या हो गया? सीधा का सीधा आंसर हो। थोड़ा अजीब लगेगा, एक दो क्वेश्चन खुद करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये वाले नोट करो, और एक एग्जांपल और देता हूं, उसका मुझे आंसर बताओ। विपरीत वर्णमाला के बाएं से 15वें वर्ण के बाएं
नौवा वर्ण क्या होगा। ये वाले उत्तरों और ये वाली ट्रिकें हैं विपरीत वर्णमाला के लिए, और ये विपरीत वर्णमाला के लिए। ये दोनों ट्रिकें भी आपको साथ में नोट करनी है और इसका मुझे आंसर बताओ। बाएं से 15वें वर्ण के बाएं 9वां वर्ण। तो देखो, पहली बात विपरीत वर्णमाला एक सीधी वर्णमाला, तो वो भी आपको ध्यान से समझना है कि पहली बात है वर्णमाला कौन सी है, विपरीत वर्णमाला। तो ट्रिक किसकी लगेगी, विपरीत वर्णमाला। यानी 27 में से अगर बाएं पहले हैं तो बाएं घटाना पड़ेगा, और अगर दाएं हैं तो 27 में से नहीं घटाना है। तो बाएं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। आगे भी क्या दे रखा है, बाएं दे रखा है। आगे भी क्या दे रखा है, बाएं। समान हो तो क्या करना है, माइनस। तो बताओ, यहाँ 15 और यहाँ 9, 15 में से 9 गए, कितने बचे पीछे, कितने बचे, 6। और 27 में से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 21। और 21 पे बताओ, 21 ऐसे ही लिखते हैं, यू छोटा यू ऐसे ही लिखते हो, और यू और 21 एक जैसी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू इसका आंसर होगा। आगे बात समझ में, या दोबारा समझो उसको। देखो, ये तो बात होगी कुछ ट्रिकों की। अब कुछ चीजें, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो बिना ट्रिक के होते हैं। यानी कुछ चीजें आपको अपना दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा। दिमाग लगा के कैसे करना पड़ेगा, जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एग्जाम्पल क्या दे दिया कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 5वां वर्ण क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तो देखो केवल और केवल वर्णमाला की बात की गई थी ना, या तो पूरी वर्णमाला को विपरीत किया गया था और या फिर सीधी वर्णमाला रखी गई थी। अब यहाँ इसने थोड़ी सी बात चेंज कर दी है कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को मैं अगर विपरीत कर दूं तो उस तो बाएं से 5वां वर्ण क्या होगा। तो ये ध्यान से समझो, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए जहां आपको ट्रिक काम नहीं करे तो एच। अब देखते हैं आपका आंसर सही आता है या गलत आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो यहाँ देखो, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। अर्धांश समझते हो कि एक वर्णमाला में 2 अर्धांश होता है, 1 से लेकर m तक, यानी 1 से लेकर 13 तक ये, और फिर आगे आगे कितने तक, आगे अगर हम चले तो 14 से लेकर 26 तक ये, n से लेकर z। 2 अर्धांश होगी। पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया है, दूसरे अर्धांश को सीधा रखा गया है, और हमसे पूछा गया है बाएं से, कहां से, बाएं से 5वां वर्ण। कौन सा वर्ण, 5वां वर्ण। बाएं से कौन सा वर्ण पूछा गया है, 5वां वर्ण। तो अब इनको करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे, पहला तरीका ये, या तो आप इस अर्धांश को उल्टा पूरा लिखो, m हो गया, m के बाद में यहाँ 13 पे m था, तो m से पहले कौन था, n नहीं आता है, उल्टा चलना है। यानी यहां से लिख लो a b c d e f g h i j k l और m। हो गया पहला अर्धांश उल्टा। अब यहां से आपको बाएं से 5वां पूछा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वें की बात करें तो कौन सा आया है, आई, ना कि एच, आई आया है। अब इसका एक और तरीका कैसे, कि देखो ABCD जब हम लिखते हैं ना उल्टा, तब हमें ये समझ में नहीं आता कि M के बाद में, या तो A से वैसे लिखना पड़ता है, नहीं तो यहां से समझ में नहीं आता कि M के बाद में उल्टा अगर आगे पढ़ना हो, आगे भी करना हो ना, तो भी कई बार छोड़ना पड़ता है, पूरी ABCD पढ़नी पड़ती है, ABCD, फिर पता चलता है कि M के बाद में N आता है। तो उल्टा तो हम चल ही नहीं सकते, लेकिन मैथ के अंदर गणित एक ऐसी संख्याएं होती है जो हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। इनको ध्यान से समझो, मैंने यहाँ 2 चीजें लिखवाई है, एक तो इंग्लिश में लिखवाया A से M,
और एक मैथ में लिखा है 1 से 13 और 14 से 26। और मैं अल्फाबेट याद करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अब देखो इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे हम अल्फाबेट से। तो सुनना, मैंने बोला प्रथम अर्धांश उल्टा करना, यानी 13 से 1 वाला उल्टा है, 14 से कौन सा 26 वाला सीधा है। अब उल्टा हम लिख सकते हैं 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, चल सकते हैं, हम लिख सकते हैं। मुझे पूछा है बाएं से कौन सा पांचवा, ये रहा बायां भाग, बाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और आई, 9 पे कौन होता है, आई होता है। आंसर क्या आ गया, आई आ गया। यानी इतनी ज्यादा हमें रामायण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। दिमाग को थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, आई है, इसका आंसर आया है। एक ऐसा क्वेश्चन और देता हूं, तब आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे ज्ञात करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसका आंसर क्या आ गया, आई आ गया। अब एक ऐसा ही और क्वेश्चन देता हूं, वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से, तो बाएं से 12वां वर्ण क्या होगा, बताओगे कोई। बाएं से 12वां वर्ण क्या होगा, बी। सीधा हो गया। तो यानी यहां से 12 तक चलेंगे, क्योंकि आगे तो 14 से 26 है, और यहाँ 1 और 2, यानी यहाँ हिसाब से तो कौन सा होना चाहिए था, 13वां होना चाहिए था। और यहाँ कौन सा होना चाहिए था, 12वां। और इधर से हम काउंट करेंगे तो 12वें पर कौन सा है, दूसरा, और दूसरे पे कौन है, बी है, बी है। ध्यान, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक कहता हूं, वर्णमाला के, अभी तक मैं पहला अर्धांश विपरीत कर रहा था, अब मैं दूसरे अर्धांश की बात करूं। वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए तो, दूसरे अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से, बाएं से 16वां वर्ण क्या होगा, कोई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा, एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला तो सेम टू सेम चल रहा है 1 से 13, अब कैसे चल रहा है 26 से 14, यही चल रहा है। मैंने 16वां वर्ण पूछा है, कौन सा वर्ण पूछा है, 16वां। 13 तक तो ये हो गया, 14, 15 और 16वां, मैंने 16वां वर्ण पूछा है। तो 14 पर 26वां है, 15 पर 27वां, और 16 पर कौन सा है, 28, सॉरी उल्टा चलना ना, 25वां और 24वां, 25वां और 24वां, और 24 पे कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने बात की थी बाएं से। अब मैं इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर बात करता हूं, अगर पीछे से आपको पूछा जाए, दाएं से पूछा जाए, क्योंकि प्रश्न है, प्रश्न में किसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए तो दाएं से 10वां वर्ण, दाएं से 10वां वर्ण क्या होगा, कोई बताएगा मुझे दाएं से 10वां वर्ण क्या होगा। ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, बात इसलिए सोचने की नहीं है क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर 13 तक तो ये है, और इधर 26 से 14 तक है, 26 से 14 तक है, यानी 14 से मुझे यहाँ से आना है, दाएं से आना है। अभी मैं बाएं की बात नहीं कर रहा, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, दाएं से मुझे आना है। तो दाएं से आओगे तो 14 से मुझे कितने अंक आना है, 10 अंक।
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। कितना आया हमें? 23। 14 से काउंट करोगे क्योंकि 10 अंक आना है, ऐसे मत कर देना कि सर के 14 और 10 कितने हो गए? 24 हो गए, ये आंसर आ गया। नहीं, क्योंकि 14 से ही तो काउंट कर रहे हैं, पीछे से 14 भी तो काउंट होगा। तो 10 अंक काउंट करो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ना कि 24। जोड़ते हैं तब तो 24 होता है, जो गलत है। क्या है? 23। और 23 पर कौन बैठा है बताओ? कौन बैठा है? डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एबीसीडी के अक्षर है वो अगर मैथमेटिक रूप से करो, गणित के अंक लेके करो, तो इनका लेवल है बहुत इजी हो जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने नोट किए, ये क्वेश्चन नोट करो आप। उतार लिया? आगे ध्यान से समझो। इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सीधी वर्णमाला के बारे में पूछा जाए या विपरीत वर्णमाला के बारे में पूछा जाए, तब तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के करने हैं। और अगर उनसे नहीं पूछा जाए, इस प्रकार से कोई विपरीत कुछ क्रम पूछ लिया जाए, तब हमें इस प्रकार से करना है।
या फिर जैसे इन्हीं के अंदर अभी तक तो मैंने क्या किया था, या तो पहला अर्धांश विपरीत किया था या दूसरा अर्धांश विपरीत किया था, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजिंग करते हैं कि परसेंट चेंज ये कर दिया, केवल और केवल अक्षर परिवर्तित हो जाए। अक्षर परिवर्तित का मतलब क्या हो गया, देखो लिखने का मतलब क्या हो गया, एक शब्द मैंने लिखा विपरीत वर्णमाला, कौन सी वर्णमाला, विपरीत वर्णमाला, और एक मैंने लिख दिया कि वर्णमाला, वर्णमाला में ए जेड बी वाई सी एक्स, इस प्रकार सभी अक्षर या सभी वर्ण अपना स्थान परिवर्तित कर ले, अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो नई वर्णमाला में बाएं से सातवें वर्ण के दाएं तीसरा वर्ण क्या होगा। कोई जवाब दे पाएगा मुझे इसका? मैं ये साफ करता हूं, तब तक आप सोचो इसका क्या आंसर होगा। और एक और बात बता दूं, क्वेश्चन बड़ा दिखने से बड़ा कभी नहीं होता, जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतना ही वो हमें सही जानकारी देता है। क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से? क्यों? और किसी का आंसर? बाबूलाल क्या आंसर है? उधर ममता, क्यों? डी। अब एक बात ध्यान से समझ लो, मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं की पर्सन के अंदर, ये पर्सन मैं अभी आपको करवा चुका हूं। अब एक छोटी सी बात चेंज करते ही आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, ए जेड की जगह बी वाई की जगह, यानी ए है वो जेड की जगह चला जाएगा, बी है वो वाई की जगह चला जाएगा, सी है वो एक्स की जगह चला जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी वर्णमाला है, विपरीत वर्णमाला है। कौन सी वर्णमाला है? तो फिर सोचना क्या है, विपरीत वर्णमाला की बात आते ही मैंने आपको रूल लिखवा रखा है। क्या रूल लिखवा रखा है कि अगर विपरीत वर्णमाला है तो 27 में से बाएं को घटाना है और दाएं है तो सीधा का सीधा आंसर लिखना है। यही बात बोली है मैंने, उधर लिखवाई थी मैंने कि 27 में से बाएं घटाना है, दाएं सीधा सीधा लिखना है। अब आगे कुछ दे रखा है तो वो जुड़ता है तो जोड़ दो, घटता है तो घटा दो। आगे क्या दे रखा है, दाएं दे रखा है, क्या दे रखा है, दाएं, तो अलग है तो जोड़ दो, और सेम अगर बाएं होता तो मैं घटा देता। तो ये हो गया सूत्र। बोलो अब कहाँ दिक्कत आ रही है? 27 माइनस बाएं, बाएं कितना है 7 और दाएं कितना है 3, तो कितना बच गया, 27 में से 10 गया 17, और 17 पे कौन बैठा है, क्यों बैठा। केवल लैंग्वेज चेंज होने से दिमाग चेंज नहीं होना चाहिए कि सर ये तो क्या पूछ लिया इसने। इसने कुछ नहीं पूछा, इसने बस विपरीत वर्णमाला नहीं लिखी और इसने सीधा का सीधा बता दिया कि ए की जगह जेड आ गया, बी की जगह वाई आ गया, सी की जगह एक्स आ गया। तो ये क्या है, विपरीत वर्णमाला का ये क्या है, पैटर्न है। तो ये क्या है, एक वर्णमाला की कुछ क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होंगे। अब दूसरे टाइप की बात करेंगे हम वर्णमाला के क्वेश्चनों के अंदर। दूसरे टाइप के अंदर वर्णमाला में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनमें क्या होगा, आपको कोई दो अक्षर दे दिए, कोई भी दो अक्षर दे दिए और आपको पूछ दिया उनके मध्य कितने अक्षर होंगे या उनके बीचों बीच में कौन सा अक्षर है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, वर्णमाला में सी व क्यू के मध्य वर्ण क्या होगा। सी व क्यू के मध्य वर्ण क्या होगा, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब कोई बताएगा सी व क्यू के मध्य वर्ण क्या होगा, बताओ। यानी सी और क्यू के बीच वर्ण, यानी ऐसा वर्ण जिसकी सी से भी दूरी उतनी है और क्यू से भी दूरी उतनी ही है।
कितना आई। चलो चेक करते हैं आपका क्वेश्चन आंसर सही होता है या नहीं होता है। चलो पहले तो आपको वैसे सिंपल सा ABCD से समझाता हूँ। सी के बाद में DEFGHIJKLMNOP और Q। अब इन दोनों के बीच में इतने वर्ण है कि नहीं। अब यहां से देखो, एक वर्ण इधर छोड़ा तो मैंने एक उधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ा तो एक उधर छोड़ दिया, एक इधर तो एक इधर, यानी दोनों को बराबर हम बांट रहे हैं। दोनों को क्या दे रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं। ये लो आई और Q, बीचों बीच में कौन बच गया, कौन बच गया बीचों बीच में, मैंने बराबर दिया है सबको। इधर देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 वर्ण इधर दिए और 6 वर्ण, 1 2 3 4 5 और 6, 6 वर्ण मैंने इधर दिए, बीचों बीच में दिए। तो ये तो आ गई बिना ट्रिक के हल का। और कभी भी किसी भी दो अंकों के बीचों बीच संख्या पूछी जाती है तो कुछ नहीं करना होता है, उन दोनों अंकों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। अब सी और क्यू संख्या तो है नहीं कि जोड़ के 2 का भाग दे दो, लेकिन सी और क्यू की संख्या तो है। क्या है, 3 और 17। 3 और 17 कितने हो गए, 20। 20 में 2 का भाग 10, और 10 पे कौन बैठा है, जे। आंसर नहीं आया क्या, आया कि नहीं आया आंसर। तो ये तो, अब जैसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो अभी पहले तो सीधा ही, अगर मैं 2 की बात करूंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 2 की बात कैसे, जैसे मान लो यही पर्सन है, सी और पी के बीच में पूछ लिया मैंने, सी और पी के बीच में पूछ लिया, तो अब बताओ सी और पी कितना हो गया, 3, और यहाँ कितना 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, और 19 में 2 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9.5 बार, 9.5 जाएगा। अब 9.5 पर तो कौन सा अंक है, कोई अंक है नहीं, तो 9.5 का मतलब हो गया एक 9 वाला अंक और एक 10 वाला अंक, इनके बीचों बीच की मान आ गई। तो इसका मतलब बीच में कोई मान नहीं है, तो फिर ये दोनों ही आंसर होंगे, यानी आई और जे दोनों ही ऑप्शन में होंगे। यानी ऑप्शन या तो ऐसे होगा, ए नंबर आई जे, बी नंबर जे के, यानी या तो ऐसे ऑप्शन होंगे, और या ऑप्शन ऐसे हो गया, आई इधर जे, इधर बी में पूछ लिया ए व बी दोनों, सी में पूछ लिया आपको ए व बी दोनों, और डी पूछ लिया कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला राइट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों को बराबर जब बांटते हैं तो बीच में बच जाता है। जैसे मैं पी से शुरू करता हूँ, किससे शुरू करता हूँ, पी से शुरू करता हूँ, और बराबर बांटता हूँ मैं, एक 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 दे दिया, फिर 3 4 और 5, 5 5 दे दिया। अगर मैं 6 6 दूं तो बीच में कुछ बचता ही नहीं है, तो इसका मतलब 2 बीच में बच गए, 2 बच गए बीच में, और 2 बच गए तो सीधा का सीधा दोनों का आंसर हो गया आई और जी। यानी या तो आंसर आपका पॉइंटों में आएगा, अगर जोड़ के वैसे करते हो ट्रिक से तो आंसर आएगा पॉइंटों में। पॉइंटों का मतलब हो गया 9.5, यानी पॉइंट से पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या दोनों ही होंगी। और अगर या सीधा आंसर आ जाता तो सीधा ही आंसर है, और नहीं तो आप इस बेस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ये तो हो गया, आपको कोई एक्चुअल मान दे दिया, एक्चुअल संख्या देती। वहीं आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, वर्णमाला के, वर्णमाला में बाएं से सातवें तथा बाएं से सातवें तथा बाएं से 8, बाएं से सातवें तथा बाएं से 23वें वर्ण के बीच, 23वें वर्ण के मध्य कौन सा वर्ण होगा, इसका आंसर बताओ। 7 और 23, टोटल कितना हो गया 30, 30 में 2 का भाग 15, तो कितना आ गया 15, यानी ओ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 और 23, टोटल हो गया 30, और 30 में 2 का भाग कितनी बार, 15 बार, और 15 पे कौन होता है, वो ये आपका आ गया आंसर। लेकिन यही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके देता हूं,
वर्णमाला में बाएं से वर्णमाला में बाएं से पांचवें तथा दाएं से छठवें वर्ण के बीच के मध्य कौन सा वर्ण होगा? इसका आंसर बताओ। ई और एफ। चलो चेक करते हैं आपका आंसर ई और एफ सही आता है या गलत आता है। इसके अलावा कोई आंसर बोलेगा? बताओ। इधर ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ तो सी और क्यू आपको दे रखा था कि नहीं दे रखा था? तब आपने सीधा जोड़ के बता दिया। यहाँ पर भी आप देखो, बाएं से सातवां यानी जी, जी तो वो, और बाएं से तेबीसवा यानी डब्ल्यू। जी और डब्ल्यू के बीच में आपने ओ ज्ञात कर लिया था। किया था कि नहीं किया था? लेकिन यहां देखो, बाएं से पांचवा कौन है? ई। ई तो है बाएं से पांचवा। लेकिन यहां देखो, एक छोटी सी लैंग्वेज आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकती है। यहां बोला है दाएं से छठवां वर्ण। अब बताओ, दाएं से छठा वर्ण एफ है क्या? दाएं से छठा। अब पीछे से चलोगे, जेड, वाई, एक्स, एक्स के बाद में डब्ल्यू, फिर वी और यू। तो कौन सा वर्ण होगा? 27 में से घटाओगे तो 27 में से 6 माइनस किए तो कितने बचे? 21। और 21 पे कौन है? यू है। कौन है? यू। यू और ई के बीच में बताना है। अब बताओ, यू 5 पर है, ई 5 पर है और यू 21 पर है, तो 21 और 5 कितने हो गए? 26। और 26 में 2 का भाग 13, और 13 पे कौन है? एम। तो इसका आंसर क्या आएगा? एम आएगा। लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, और इसीलिए रीजनिंग है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल को समझते हो? पागलों की योग्यता ही है एक तरीके से, जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं। इसमें मतलब क्वेश्चन को पूरा, जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन आपके ऊपर से जाएगा। यहाँ एक छोटी सी लैंग्वेज चेंज की है, दोनों में देखो, बस बाएं की जगह मैंने दाएं लिखते ही पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। होता है कि नहीं होता? और बाकी अगर हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे ये वाला प्रश्न तो आपने नोट कर लिया था, ये एक बार नोट कर लो आप। ये तीनों चारों उदाहरण है, वो नोट कर लो, और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे वाला। इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर वर्णमाला के बाएं से सातवां और दाएं से तीसरा, तो 27 माइनस 7 प्लस 3, तो कितना आंसर आया था इसमें? 17। और 17 पे कौन था? क्यू। तो ये लो इसका आंसर। इन सभी के आंसर लिखे हुए, ये जल्दी से नोट करो।